हेलो एंड वेलकम बैक टू द यूनिवर्सिटी वर्ल्ड। यूनिवर्सिटी वर्ल्ड में आपका स्वागत है। दोस्तों, आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा कि जामिया का स्कूल का प्रोस्पेक्टस मैं इसमें डिस्कस करने वाला हूँ और इसमें मैं सारी चीज़ें बताऊँगा आपको। लाइक सीट्स के बारे में मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ। फिर आपकी जो इम्पोर्टेंट डेट्स है, आपके एग्ज़ाम कब होंगे, फॉर्म फिल अप कब होगा, वो सारी चीज़। इम्पोर्टेंट लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जितनी भी लिंक हो अप्लाई करने की हो, व्हाट्सएप की हो, टेलीग्राम की हो, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, सारी जगह वो जो भी इम्पोर्टेंट ईमेल हो, फ़ोन नंबर हो, वो सारी चीज़ें यूनिवर्सिटी की जो होगी वो भी, और यूनिवर्सिटी वर्ल्ड जो हमारा चैनल है, उसका भी होगा। इसमें डेट की बात करूँगा मैं, सीट्स की बात करूँगा, कौन से स्कूल्स हैं, एग्ज़ाम्स कब होंगे, एग्ज़ाम सेंटर कहाँ होगा, ठीक है? किसको रिलैक्सेशन मिलेगा, सिलेबस डिस्कस करूँगा कि आपका सिलेबस क्या होगा, नेगेटिव मार्किंग है कि नहीं एग्ज़ाम में, वो सारी चीज़ें एक-एक करके इम्पोर्टेंट। आपकी फ़ीस जो है एनुअल फ़ीस वो कितनी लगेगी, वो सब डिस्कस करूँगा, चाहे वो फर्स्ट क्लास की हो, 6th की हो या फिर 9th की हो या 11th की हो, उन सभी का मैं डिस्कस इसमें करूँगा। तो आप बने रहें हमारे साथ, मैं प्रोस्पेक्टस पूरा एक-एक करके आपको समझाने की कोशिश करूँगा। आपके सामने यहाँ पर प्रोस्पेक्टस दिख रहा होगा। ये प्रोस्पेक्टस, ये कंबाइंड प्रोस्पेक्टस 25-26 का यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये सारे डिस्कस मैं आपको करूँगा, जो इम्पोर्टेंट है बस उतनी बात करूँगा। 44 पेजेज़ के हैं, इनमें से जो इम्पोर्टेंट है वो आपको मैं दिखा दे रहा हूँ। सबसे पहले इनमें जो है फ़ोन नंबर आप याद कर लें, यहाँ पर फ़ोन नंबर देख लें, वेबसाइट है, ये दोनों वेबसाइट का लिंक मैं दे दूँगा। उसके बाद यहाँ पर हेल्प डेस्क का जो भी लिंक दिया हुआ है, ईमेल आईडी है, वो सब मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, और ये नंबर है, जिस भी स्कूल में आपको एडमिशन कराना है, या फिर ये डायरेक्ट नंबर है, ये आप देख सकते हैं, ये स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। मुशीर फातिमा नर्सरी स्कूल से, फिर जामिया मिडिल स्कूल से, जामिया सीनियर सेकेंडरी है, फिर सैयद आबिद हुसैन सीनियर सेकेंडरी है जो सेल्फ फाइनेंस पे एसएफ लिखा हुआ है, जामिया गर्ल्स स्कूल सेल्फ फाइनेंस पे असिस्टेंट रजिस्ट्रार जो स्कूल्स के हैं उनका फोन नंबर दिया हुआ है यहाँ पर, ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आपको कुछ भी यहाँ पर देखने की जरूरत नहीं है, जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको दिखाता हुआ चलता हूँ। यहाँ से ये जनरल इंफॉर्मेशन दिया जा रहा है, तो इनमें जो सबसे पहले है इंपॉर्टेंट डेट की मैं बात कर ले रहा हूँ, चाहे वो मुशीर फातिमा नर्सरी स्कूल हो, जामिया सीनियर सेकेंडरी। ऑनलाइन सबमिशन जो आपका फॉर्म है वो 1 फरवरी सैटरडे से लेकर के 21 फरवरी फ्राइडे तक दिया हुआ है। लगभग यहाँ पर 20 डेज आपके पास है, 1 फरवरी से 21 फरवरी तक। अभी आपका जो है वो 4 से 5 फरवरी हो चुका है, तो लगभग आपके पास अभी 15 डेज हैं फिलअप करने के। प्रेप नर्सरी की बात कर लूँ, प्रेप की बात कर लूँ, 1 की बात कर लूँ और नर्सरी की बात कर लूँ। मोड ऑफ एडमिशन जो है इनका ड्रॉ ऑफ लॉट्स ऑनलाइन होगा, ठीक? इनका जो है रिटन टेस्ट जो होगा वो 8 मार्च को होगा, नर्सरी का, प्रेप का। वहीं 8 मार्च को भी सैटरडे को ही 2:30 बजे से 1 क्लास का होगा, और नर्सरी का जो होगा वो 9 मार्च को होगा 10 बजे मॉर्निंग से। ये हुआ प्रेप 1 और नर्सरी का। वहीं पर आप देखेंगे तो 6 और 9th का है। रिटन टेस्ट होगा इनका, एग्जाम सेंटर, टेस्ट सेंटर जो दिल्ली एनसीआर में होगा, लखनऊ में होगा, पटना में, कलकत्ता में और श्रीनगर में होगा। 6 का जो एंट्रांस टेस्ट होगा वो 23 मार्च को होगा, 2:30 बजे दोपहर से 4:30 बजे शाम तक। वहीं 23 मार्च को संडे के दिन ही 10 बजे सुबह से 10:30 से 12:30 के बीच ये होगा 9th क्लास का। ये आपको ध्यान रखना है, सारा मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, एक-एक करके मैं समझा दे रहा हूँ। वहीं पर आप देखेंगे तो 1 मार्च से फॉर्म फिलअप स्टार्ट होगा, किसका? तो 11th साइंस, 11th आर्ट्स और 11th कॉमर्स, इन तीनों के लिए 1 मार्च से स्टार्ट होगा और 21 मार्च तक रहेगा, मतलब 20 डेज इन्हें भी मिलेगा। इनका भी रिटन टेस्ट होगा, टेस्ट सेंटर सेम है, दिल्ली एनसीआर, लखनऊ, पटना, कलकत्ता और श्रीनगर में, ठीक? यहाँ पर इनका टेस्ट सेंटर रहेगा। वहीं पर यहाँ पर आप देखेंगे तो 12 तारीख को इनका टेस्ट एग्जाम होगा। उसके बाद क्या, तो 13 तारीख को संडे को इनका एग्जाम होगा और 13 तारीख को इनका एग्जाम होगा। 11th साइंस का जो 12 तारीख को एंट्रांस होगा सैटरडे के दिन, वो 10 से 12:30 के बीच होगा। 13 तारीख का संडे को जिनका होगा वो 10:30 से 12:30 होगा, 2 से 4 होगा। ये कॉमर्स 11th का 13 तारीख को, ठीक है। ड्रॉ ऑफ लॉट्स में जो है वो आप देख सकते हैं, ड्रॉ ऑफ लॉट्स डन कैटेगरी मल्टीपर्पज हॉल, जामिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल में, जामिया नर्सरी में और प्रेप 1 में। पेरेंट में वॉच द लाइव स्ट्रीम ऑफ द ड्रॉ ऑफ लॉट्स थ्रू द वेब लिंक। वेब लिंक आपको दिया जाएगा और गार्जियन जो होंगे वो ड्रॉ ऑफ लॉट्स जो बच्चे करते रहेंगे उनको अपने बच्चे को देख सकते हैं। फॉर्म फिलअप सारे का ऑनलाइन ही होगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक। अब यहाँ पर देख लेते हैं जामिया के ऑफिसर्स जो हैं वो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इनका कोई जानना जरूरी नहीं है, आपको जो इंपॉर्टेंट है वो आप देख सकते हैं। यहाँ पर स्कूल ऑफ जामिया में मुशीर फातिमा स्कूल से नर्सरी और केजी यहाँ होता है। वहीं जामिया मिडिल स्कूल में 1 to 8 होता है। जामिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल में 9th और 9 to 12 होता है। सैयद आबिद हुसैन सीनियर सेकेंडरी स्कूल सेल्फ फाइनेंस में प्रेप टू 12th होता है। जामिया गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल सेल्फ फाइनेंस में 9 to 12 होता है। वहीं बालक मेहता सेंटर, ये नर्सरी क्लास 1 to 5 क्राफ्ट जो होता है वो सारी चीजें, ये बालक माता का है, वो आप देख सकते हैं बाद में जाकर के। वहीं पर एडमिनिस्ट्रेटिव जामिया स्कूल्स के, ये एडमिनिस्ट्रेटिव है, ये जो भी स्टाफ है उनके,
उसके अलावा यहाँ पर अब आ जाता हूँ, इनका जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पर देखेंगे तो एडमिशन फीस जो है वो 5,000 है जो नॉन रिफंडेबल है। एनुअल फीस है 2,000 है, नॉन रिफंडेबल है। मंथली फीस 8,000 है फॉर जामिया स्टाफ ओनली एंड पेबल एवरी मंथ। जो मतलब जामिया के स्टाफ है उनका 8,000 और मंथली फीस 10,000 जो होगा जो नॉन स्टाफ होंगे जामिया के उनके लिए है। ये यहाँ पर ये जो दिया गया है ये फीस दी गई है। उसके अलावा जामिया मिडिल स्कूल की बात कर लूं मैं, तो जामिया मिडिल स्कूल में जो है यहाँ पर 1 to 8 फॉर जामिया मिडिल स्कूल सब्जेक्ट जो दिया हुआ वो देखिए इस्लामियात, उर्दू, ड्राइंग 1 to 8 तक चलेगा। एनवायरमेंटल स्टडीज 1 to 5 तक, साइंस एंड सोशल साइंस 6 to 8 तक, ड्राइंग होम साइंस 6 to 8 तक, कंप्यूटर एजुकेशन 6 to 8 तक। इनका जो एनुअल फी स्ट्रक्चर यहाँ पर दिया गया है, डेवलपमेंट फीस 400, एजुकेशनल टूर 300, कल्चरल एक्टिविटी 100, स्पोर्ट्स फी 1 डे, एक दिन का मदरसा 50 रुपीज यहाँ पर लगेगा। लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि टोटल फीस जो सारे लोगों का लगेगा वो भी मैं आपको बताऊंगा कि टोटल फीस ये 1 by 1 बताया हुआ कि किस तरीके से क्या क्या लगेंगे। सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो सैयद आबिद सेल्फ फाइनेंस में, उसमें एडवांस उर्दू पढ़ाई जाएगी, हिंदी उर्दू प्लस 2 में, इंग्लिश लैंग्वेज लिटरेचर, बेसिक स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स, साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड लाइफ साइंस जिसको बायोलॉजी कहते हैं, सोशल साइंस, हिस्ट्री, सिविल, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, इस्लामियात और हिंदू एथिक्स, फिजिकल एंड हेल्थ एजुकेशन भी यहाँ पर होगा। वही सीनियर सेकेंडरी में जो यहाँ पर इंग्लिश कोर सब्जेक्ट मेन में होगा, ह्यूमैनिटीज में। उसके बाद क्या है तो यहाँ पर ये सारे सब्जेक्ट दिए हुए हैं, इनमें से आपको वहां जाएंगे तो ये सारा समझ में आ जाएगा जब आप वहां जाएंगे। जामिया स्कूल की टाइमिंग जो है वो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ यहाँ पर। मार्च से अक्टूबर तक और नवंबर से फरवरी 2 सेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पर दिया गया है। इनमें डेज दिए गए हैं, यहाँ पर ये स्कूल्स के नाम दिए गए हैं। मंडे टू थर्सडे 9 से 1 के बीच मुशीर फातिमा नर्सरी स्कूल चलेगा। जामिया 7:15 से 1 बजे तक, 7:20 से 1:20 तक, 7:10 से 1 बजे तक मॉर्निंग शिफ्ट में, इवनिंग शिफ्ट में 1:10 से 6:30 तक। सैयद आबिद सीनियर सेकेंडरी है जामिया स्कूल शिफ्टिंग में 1:10 से 6:30 तक, 1:10 से 6:30 तक। फ्राइडे के दिन ये थोड़ा टाइमिंग 1 बजे तक होता था, तो 1 घंटा कम हो जाता है 1 बजे तक, तो यहाँ पर 20 मिनट कम है, तो ये इस तरीके से कम होकर के चला जाता है। वही नवंबर टू फरवरी जो होगा 9 AM से 1 बजे तक, 9 AM से 12 बजे नून तक फ्राइडे के दिन। 7:25 से 1 तक, 7:25 से 12:40 तक, 8 से 1:15, 8 से यहाँ पर आप देख सकते हैं सारे ये टाइमिंग दिए गए हैं। ये आपको आप ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या समझ सकते हैं सामने। वहीं पर वोकेशनल शेड्यूल जो दिया गया वो समर वेकेशन जो होता है 10 मई से लेकर 30 जून तक होता है, ठीक। उसके बाद अब विंटर वेकेशन जो होता है वो 1 जनवरी से 15 जनवरी के बीच होता है। ये लगभग 1.5 महीने का लगभग होता है, 1.5 पौने 2 महीने का। और वही विंटर वेकेशन सिर्फ 15 दिन के होते हैं। इसमें जो दिया गया है मुशीर फातिमा नर्सरी स्कूल्स में टोटल सीट जो है 140 है। 3 से 4 साल के बच्चे होने चाहिए 31 मार्च तक। नो रिलैक्सेशन, कोई भी रिलैक्सेशन नहीं होगा एज क्राइटेरिया में। और डेट ऑफ बर्थ सही होना चाहिए, पेरेंट्स लोकल गार्जियन होना चाहिए। इसका जो एनुअल फंक्शन है वो 350, स्पोर्ट्स 350, एजुकेशनल टूर 350 है। देयर इज नो हॉस्टल फैसिलिटी इन मुशीर फातिमा नर्सरी स्कूल में, कोई हॉस्टल फैसिलिटी नहीं है यहाँ पर दिया गया है, ठीक। यहाँ पर 1, 6, 9 और 11 के बारे में जो क्या गया है, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म इस लिंक से आप जाकर के फिलअप कर सकते हैं जो मैं डिस्क्रिप्शन में दे चुका हूँ। एप्लीकेशन फी भी मेड बाय द क्रेडिट कार्ड जो नॉन रिफंडेबल होगा। एप्लीकेशन सबमिशन प्रोसेस 2 फेज में। सबसे पहले तो आपको कैंडिडेट रजिस्टर्ड करना होगा बेसिक, उसके बाद एंट्रांस एप्लीकेशन चूजिंग द क्लास स्ट्रीम और सारी चीजें आपको करने के बाद एंट्रांस एप्लीकेशन फॉर्म 500 रुपये आपको देने पड़ेंगे। ये फीस दिया गया है 500 रुपीज। इसमें आपको एक वैलिड रेडी असेंबल ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर आपको रखना है, बाकी सारी चीज दी गई है वो आपको भरते हुए चले जाना है। यहाँ पर कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होगा। कैंडिडेट को जो है वो 33% मार्क्स लेकर के आना है, तो नहीं तो एलिजिबल नहीं होगा। उससे कम मार्क्स रहेगा तो एलिजिबल नहीं होगा। एंट्रेंस टेस्ट जो होगा 6, 9, 11 के दिल्ली एनसीआर, लखनऊ और पटना, कोलकाता, श्रीनगर में इन सारी जगहों पे होगी, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब यहाँ पर दिया हुआ है एक और चीज यहाँ पर है कि डॉक्यूमेंट सबमिट द एडमिशन फॉर्म 6, जैसे डॉक्यूमेंट्स आपको देने, स्टेटमेंट ऑफ मार्कशीट देना है, बर्थ सर्टिफिकेट देना है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट देना है 6, 9 और 11 के बच्चों के लिए। सर्टिफिकेट क्लेम विच एवर एप्लीकेबल पर्स। उसके बाद है डेली क्या है, डेली फील्ड द साइन ऑफ सेल्फ डिक्लेरेशन एनेक्चर 1, 2, 3 जो नीचे दिया हुआ है प्रोस्पेक्टस में, एनेक्चर सेल्फ अटेस्टेड वहां पे दिया हुआ है। ट्रांसफर सर्टिफिकेट होना चाहिए और उसके बाद सर्टिफिकेट एफिडेविट होना चाहिए इंटरव्यूइंग पीरियड के टाइम में। और मिनिमम 3 इयर्स ऑफ क्लास कैंडिडेट गैप, 3 साल से ज्यादा गैप नहीं होना चाहिए। इनविटेंट गैप फॉर मोर देन 3 इयर्स विल नॉट बी अलाउड टेक एडमिशन। 3 साल से ज्यादा गैप होगा तो अलाउ नहीं किया जाएगा आपके एडमिशन में, ठीक है। अब यहाँ पर यह कि 30% जो है टोटल नंबर ऑफ सीट्स इस प्रोग्राम शैल बी अर्न मार्क फॉर मुस्लिम एप्लीकेंट, वुमन एप्लीकेंट 10 मार्क्स है, 10% है, 10% ओबीसी है और 5% वो जो डिफरेंट टेबल डिसेबिलिटीज है जिनके अंदर उनके लिए है।
ठीक, उसके बाद यहाँ पर कैंडिडेट ऑफ जम्मू कश्मीर के लिए जो भी लिस्ट कैटेगरी दी गई है उनके लिए है, तो वो आप पढ़ सकते हैं यहाँ पर जाकर के। माइनर मुस्लिम कैंडिडेट को जो एनेक्चर फर्स्ट है, एनेक्चर 2 माइनर मुस्लिम वुमन कैंडिडेट को, ओबीसी के लिए एनेक्चर 3 है, मुस्लिम माइनर ओबीसी है। तो ये एनेक्चर का क्राइटेरिया दिया हुआ है, इसलिए मैं आपको दिखा दिया हूँ, एनेक्चर मैं नीचे दिखा दूंगा। उसके अलावा यहाँ पर आप देखेंगे तो स्पोर्ट्स कैटेगरी में भी है। अब यहाँ पे मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, ये सबसे इंपॉर्टेंट है आपको समझने का। 6th क्लास में जो है वो सैयद आबिद सीनियर सेकेंडरी में 40 सीट्स है। 9th में 30 सीट जामिया सीनियर सेकेंडरी सेकेंडरी स्कूल में सैयद आबिद में 120 है और 200 में जामिया गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी, यहाँ पर आप देख सकते हैं गर्ल्स वाले में। 11th साइंस में 40 सीट है, 60 सीट है, 50 सीट्स है। 11th आर्ट्स में 30, 70 और 80 है। 11th कॉमर्स में 40, 40 एंड 50 है। डेट ऑफ सबमिशन ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 1 फरवरी से 21 मार्च तक यहाँ पर 6 to 9 है, और वहीं पर 1 मार्च से 21 मार्च तक 11th के हैं। ठीक, ऑनलाइन फॉर्म भी ओपन एप्लीकेशन एडिटिंग जो है 2 दिन के लिए दिया जाएगा, जब लास्ट डेट खत्म हो जाएगा तो। डेट ऑफ इश्यू एडमिट कार्ड 15 मार्च को आ जाएगा 6 to 9 का, और 4 अप्रैल को आ जाएगा 11th का। ठीक, रिटन टेस्ट जो 23 मार्च को होगा, 23 मार्च को, 12 अप्रैल को, 13 अप्रैल को, 13 अप्रैल को। डिस्प्ले ऑफ लिस्ट कैंडिडेट, अब यहाँ पर डिस्प्ले जो होगा वो 6 to 9 का जो होगा वो 21 अप्रैल को होगा। ठीक है, वहीं पर 11 12 का 12 मई को होगा, 11th का 12 मई को होगा। उसके बाद एडमिशन ऑफ सिलेक्टेड कैंडिडेट का जो लिस्ट आएगा वो आएगा 28 अप्रैल से 1 अप्रैल के बीच। यहीं पर इसका जो आएगा 11th का 27 से 30 तक। क्लासेस जो स्टार्ट होगी 2 मई से स्टार्टेड क्लास होगी 6 और 9 क्लास के बच्चों की। 11th की जो होगी वो 1 जुलाई से होगी। ठीक है, आपका जो एडमिट कार्ड होगा वो जामिया के पोर्टल पे इस लिंक से आप जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम आ रही है तो इस पर आप मेल कर सकते हैं, हेल्प डेस्क दिया हुआ है और सारी चीजें सही है। वहीं यहाँ पर आप देखेंगे तो फर्स्ट और नर्सरी में तो 40 सीट सैयद आबिद में, 40 सीट सैयद आबिद में, नर्सरी की 140 मुशीर फातिमा में, डायरेक्ट ये सिंगल है। डेट ऑफ अप्लाइंग जो 1 फरवरी से 21 है, 2 दिन एडिटिंग का टाइम मिलेगा। ड्रॉप लॉट्स 8 मार्च को सुबह 10 बजे, 8 मार्च को 2:30 बजे से फर्स्ट क्लास का, और 9th क्लास नर्सरी का जो होगा वो 9th मार्च को 10 बजे से। डिस्प्ले ऑफ सिलेक्टेड कैंडिडेट 11 मार्च को सारे लोगों का आ जाएगा यहाँ पर, और फाइन आर्ट्स का जो होगा वो गेट नंबर 18 पे वहां पर लग भी जाएगा। एडमिशन सिलेक्टेड कैंडिडेट का 17 से 21 मार्च है, तीनों की डेट सेम है। क्लासेस जो स्टार्ट होगी वो 4 अप्रैल से होगी, प्रेप टू नर्सरी तक। अब यहाँ पर सारी चीजें आपको मैंने समझा दिया, आप जाकर के कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो एज का दिया हुआ है, नर्सरी के बच्चे हैं तो मिनिमम 3 से 4 तक, मैक्सिमम 4, प्रेप 4 से 6, और क्लास 1 5 to 7। ठीक, उसके अलावा यहाँ पर जो है वो सारी चीजें ये आप छोड़ दें, इतना आपको नहीं ध्यान देना है। फिर आ जाते हैं हम नीचे सिलेबस की तरफ। तो ये एनआरआई बच्चों के लिए है, यहाँ पर सारी चीजें वेटिंग लिस्ट और वो सब। ये आ जाते हैं एंट्रांस टेस्ट सिलेबस के बारे में। सब्जेक्ट वाइज यहाँ पर दिया हुआ है एंट्रांस टेस्ट का, वो ब्रेकअप वाइज है। एंट्रांस टेस्ट सिलेबस 6, 9th और 11th का। 6th क्लास में है तो एनवायरमेंटल स्टडीज 50 मार्क्स के पूछे जाएंगे। मैथमेटिक्स न्यूमेरेसी स्किल जो होगा 25 मार्क्स का। लैंग्वेज इंग्लिश टेस्ट जो होगा वो 25 मार्क्स का, टोटल 100 मार्क्स का होगा। वहीं 11th का जो है इंग्लिश 25, ये 11th जो है वो सोशल 9th का है। 9th का है 25 मार्क्स का, मैथ 25 है, साइंस 25 है, सोशल साइंस 25 है। 11th साइंस का जीके 25 मार्क्स का, इंग्लिश 25, जीके 10, फिजिक्स 15, केमिस्ट्री 15, बायोलॉजी 15, मैथ्स 20, टोटल 100 मार्क्स। 11th की जो बात करूंगा तो वहीं पर 11th में इंग्लिश 25 है, जीके 15 है, सोशल साइंस 60 है। वहीं 11th कॉमर्स की है तो इंग्लिश 25 है, जीके 10 है, मैथ्स 25 है, सोशल साइंस 40 है। वहीं आप देखेंगे तो सारे सिलेबस का जो सीबीएसई सिलेबस होगा फॉर 6 क्लास के लिए तो 5 क्लास के सिलेबस कंप्लीट होनी चाहिए 5th क्लास तक। 9th क्लास में जाना है तो 8th क्लास तक के सीबीएसई जो भी सिलेबस है वो कंप्लीट होनी चाहिए। 11th क्लास में लेना है तो 10th तक का कंप्लीट होना चाहिए। ऑल टेस्ट पेपर विल बी 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, 1 मार्क ईच क्वेश्चन कैरी करेगा, और निगेटिव मार्किंग नहीं है, वो मैं आपको दिखा दूंगा। नो निगेटिव मार्किंग तो मतलब 100 में 100 आपको बना के आना है। जैसे लाइक 6 क्लास के बच्चों का यहाँ पर फिशेज मूव विद द हेल्प ऑफ फिन्स, तो यहाँ पर दिखेगा तो वहां पर जाकर के ऐसे गोल कर देना है, वो एमआर मैं नीचे दिखा दूंगा। ये सारी चीज आपको करनी है, यहाँ पर दिया हुआ है। वहीं पर आप देखेंगे द एंटोनिम ऑफ द वाइड, तो एंटोनिम नैरो, तो इस तरीके से आपको फिल करना है। जैसे 7 नंबर का क्वेश्चन ए है तो यहाँ पर ए ये फिल हुआ हुआ है। ठीक, इस तरीके से आपको करना है। ठीक, इसके अलावा आपको मैं दिखा दूं तो नेगेटिव मार्किंग का जो नो नेगेटिव मार्किंग है वो कहा हुआ है यहाँ पर। ये साइंस स्ट्रीम का ये आप देख सकते हैं। टोटल फीस ऑफ जो है, टोटल फीस यहाँ पर देखेंगे 5100 है, 5200 है, 5300 और 5400 है। अब ये किस किस का है वो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। 9th क्लास का है, 10th क्लास का, 11th का और 12th का। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 9th क्लास का है, 11th का है, 9th क्लास, 10th क्लास, 11th एंड 12th। तो 9th में 51,
टेंथ में 52 है, 11th में 53 और 54 12th में। वहीं आप यहाँ देखेंगे तो सेल्फ फाइनेंस में टोटल पर एनम जो है यहाँ पर ये 36,500 है, 33,300 और 26,600 है। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 20,000 देना है इसमें, एक में 18, एक में 15, यही 16, 15, 11 इस तरीके से आपको देना है। ठीक, उसके अलावा यहाँ पर डिसिप्लिनरी एक्शन लेंगे और वो सारी चीजें रूल बताया इन्होंने। उसके अलावा यहाँ पर और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आपको देखने के लिए कोई जरूरत नहीं है, मैं सारी चीज समझा दिया हूँ। यहाँ पर सेल्फ डिक्लेरेशन दिया हुआ है, ये एनेक्चर फर्स्ट कहलाएगा। ये क्या है? एनेक्चर फर्स्ट कहलाएगा। यहीं पर ये एनेक्चर 2 है। यहाँ पर लिखा हुआ है सारी चीजें कि फॉर मुस्लिम माइनर वुमन के लिए है। यहाँ पर वहीं पर यहाँ पर देखेंगे मुस्लिम माइनर ओबीसी और माइनर मुस्लिम एसटी के लिए एनेक्चर 3 दिया हुआ है। इसके अलावा जो एनेक्चर फर्स्ट में भी सेम सारी चीजें दी गई है कि एनेक्चर फर्स्ट में क्या है, मुस्लिम माइनर बिलो 80 सेल्फ डिक्लेरेशन है। ये सारी चीजें आपको साइन वाइन करके नाम लिख करके आपको जाना है। ये ओएमआर शीट है जिसमें आपको डेट ऑफ टेस्ट किस डेट को लिखे, कोर्स आपका कौन सा, रोल नंबर, बुकलेट नंबर, पेपर कोड क्या है वो फिर आपका लिखना है। सिग्नेचर इन्विजिलेटर का होगा, कैंडिडेट आपका करना है तो आपको यहाँ पे कर लेना है। 3 थंब इम्प्रेशन, तो आपको अपना थंब इम्प्रेशन देना है कि ये मेरा थंब इम्प्रेशन है। तो इस तरीके से आप टोटल कर सकते हैं। ये ओएमआर शीट का यहाँ पर ये स्लिप दिया हुआ है कि इस तरीके से आपका होगा। और ये सारे कमेटी मेंबर है, लेकिन इसमें जो एक चीज है वो है नो निगेटिव मार्किंग है, वो मैंने आपको बोला था। तो नो निगेटिव मार्किंग आपको ध्यान रखना है कि इसमें कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है। वो सिलेबस के एंट्रांस के पास ही दे दिया था। यहाँ पर मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, नो निगेटिव मार्किंग है ये। वन टाइप क्वेश्चन यहाँ पर नो निगेटिव मार्किंग कहीं मैं देखा था। ठीक है, हाँ, यहाँ पर देखिए इंस्ट्रक्शन जो एंट्रांस टेस्ट का दिया हुआ है इसमें आप देखेंगे कि ड्यूरेशन ऑफ द टेस्ट सेंटर 9 एंड 2 आवर्स का होगा। ओएमआर शीट भी आपको रखना है। देयर विल नो रीचेकिंग, रीचेकिंग नहीं होगी। देयर इज नो यूज फॉर एलर्ट। यहाँ पर देखेंगे 4th नंबर का यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट दिया हुआ है, नो निगेटिव मार्किंग का। देयर विल नो निगेटिव मार्किंग इन द एंटायर टेस्ट ऑफ डिफरेंट क्लास और स्ट्रीम। कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आपको जा करके देना। टेस्ट पेपर जो होगा आपका वो इंग्लिश, हिंदी और उर्दू लैंग्वेज तीनों में होगा। तो आपको फुल्ली जा करके एग्जाम देना मस्ती में और फुल्ली प्रिपरेशन करनी है और फिर आपको सारी चीजें कर लेनी है एंट्रांस टेस्ट को बेस को लेकर के। फिर भी आपके पास लग रहा है कि कोई क्वेरी है आपकी, तो कोई क्वेरी है तो आप क्वेरी पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, लिंक सारे इंपॉर्टेंट दे दिया है। थैंक यू सो मच, फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। हैव अ नाइस डे। वीडियो कैसी लगी आप डिस्क्रिप्शन में बता सकते हैं, कमेंट में बता सकते हैं और व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। फॉलो जरूर कर लेना आप मुझे, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि फॉलो कर लें इंस्टाग्राम पे जहां मैं सारे अपडेट देता हूँ। इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम सारी जगहों पे आप कर लेंगे। ये सारे प्रोस्पेक्टस मैं वहां डाल देता हूँ, इसलिए आपको अवेलेबल हो जाएंगे। वेबसाइट अगर आप नहीं घूम पा रहे हैं तो वहां तक। ठीक है, तो चलिए फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। हैव अ नाइस डे, एंजॉय करें और शेयर कर दें सारे दोस्तों के बीच।